इस वक्त मौजूद हैं विधानसभा खैर में। विधानसभा खैर की अगर बात कही जाए तो यहाँ 4 लाख के लगभग मतदाता हैं, जिनमें अगर जाटों की बात कही जाए तो जाट समुदाय का यहाँ 1.25 लाख के लगभग वोट प्रतिशत है, जिसको लेकर लगातार इस विधानसभा को जाटलैंड कहा जाता है, मिनी छपरौली कहा जाता है। विधानसभा खैर की अगर बात की जाए तो ये विधानसभा खैर पहले आरएलडी का किला हुआ करती थी, लेकिन आरएलडी के किले में भाजपा के द्वारा सेंध लगा दी गई, जिसके बाद अनूप वाल्मीकि 2022 में यहां से विधायक बने। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा अनूप वाल्मीकि पर भरोसा जताते हुए उनको राजस्व मंत्री बनाया। वही 2024 के चुनावों की बारी आई जब, तो उनको विधानसभा खैर से हटाने के बाद, यानी कि यहां इस्तीफा दिलवाने के बाद लोकसभा हाथरस का सांसदी का टिकट दे दिया, जिसके बाद अब ये विधानसभा खाली हो चुकी है। यहां उपचुनाव होने वाले हैं। 4 लाख वोटों की अगर बात कही जाए तो निर्णायक भूमिका में यहां पर जाटों का वोट बैंक रहता है। अब फिलहाल की बात कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है। जयंत चौधरी की पार्टी लगातार यह मेहनत करती हुई नजर आ रही है। जयंत चौधरी की पार्टी की अगर बात कही जाए तो ब्रज क्षेत्र के उपाध्यक्ष मेरे साथ हैं, आरएलडी के युवा के जिलाध्यक्ष मेरे साथ हैं, और आरएलडी से प्रत्याशी की दौड़ में सबसे आगे रहने वाला नाम प्रीति धनगर के जो परिवार से हैं वो लोग मेरे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ नेता है वीरेंद्र सिंह धनगर, वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। तमाम जो और लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अहम बात हम आपको बता दें, जिस तरीके से खैर विधानसभा की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं राजनीति के जानकारों की माने तो विधानसभा खैर पर आरएलडी और भाजपा का पेच कसा हुआ है, यानी कि ये सीट या आरएलडी के खाते में जा सकती है या फिर भाजपा के में। इस पर संशय बरकरार है। दोनों पार्टियों के लिए मेहनत करने वाले प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी को भरोसा जताते हुए इस विधानसभा में मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करेंगे लोगों से, लेकिन उससे पहले हम आपको एक और बात बताने वाले हैं। जिस तरीके से विधानसभा खैर की बात सामने आ रही है, लगातार खैर विधानसभा में आरएलडी के प्रत्याशियों की भी गिनती हर रोज बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की गिनती भी लगातार इजाफे में जा रही है। बातचीत करेंगे, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ब्रज क्षेत्र के जो उपाध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे समीकरण की अगर बात कही जाए तो फिलहाल क्या तैयारियां हैं आरएलडी की। नाम क्या हुआ आपका? सुरेंद्र सिंह प्रधान तेहरा। मैं ब्रज क्षेत्र का उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी से मेरी जो है जीवन भर पार्टी लोकदल से ही रहा हूँ और कार्य भी लोकदल की करता हूँ। विधानसभा की बात खैर की, खैर विधानसभा में लगातार 3 मीटिंगें हो चुकी हैं। हमारे ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष भी आए थे, उसमें करीब 21 का अपने नॉमिनेशन जो है उन्होंने फार्म जो दिए थे, उन्होंने आवेदन। उसके बाद फिर जांच हो रही है और बूथ कमेटियों के लिए कहा गया है उनसे, सभी प्रत्याशी जो लाइन में लगे हुए हैं उनसे सबसे कहा गया है कि अपनी अपनी बूथ कमेटी बनाएं, जिससे कि चुनाव हो तो हर बूथ पर 10 व्यक्ति अपने कार्यकर्ता ऐसे हों जो वहाँ कार्य कर सकें। दूसरे हमारे एनडीए गठबंधन का रहा सवाल कि जिसमें भी राष्ट्रीय लीडर जो भी निर्णय लेंगे वो होगा, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो सोचना है, कार्यकर्ताओं का मनोबल है कि यह सीट लोकदल के खाते में जाएगी, क्योंकि मीरापुर भी लोकदल में रही है और खैर क्षेत्र भी लोकदल में रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से अड़चनें सामने आ रही हैं? मीरापुर की बात कही जाए, विधानसभा मीरापुर की और विधानसभा खैर की, दोनों ही जगह पर लगातार आप लोगों के द्वारा भी दौरे किए जा रहे हैं, बातचीत की जा रही है लोगों से। तमाम जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं और आरएलडी से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं दोनों पार्टियों में ऐसे अचानक कैसे चल रही हैं? क्योंकि एक बड़ा सवाल ये उठता है, जब गठबंधन है तो कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने की जरूरत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी में अभी तक इस मामले पर विचार क्यों नहीं हो पाए? अभी राष्ट्रीय लीडर जो अपना अभी निर्णय करेंगे, लेकिन यहाँ लोगों में जो है एक उत्साह है कि राष्ट्रीय लोकदल को ही टिकट वो मिलना चाहिए या सिंबल, उसी पे जो कामयाबी मिल सकती है। अन्यथा बाकी हमारा गठबंधन जो जिसको टिकट देगा उसके साथ रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर वोटर्स का जो ध्यान है वो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ ध्यान है। क्या लग रहा है किस तरीके से हाथ में? उसका ये है कि लोगों में अभी जो पिछला चुनाव हुआ था तो उसमें भी कुछ जो है कमियां रह गई थी, वो अब दूर कर ली गई हैं। तो गठबंधन जो भी प्रत्याशी होगा वो जीतेगा और मुख्य तरह से राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी जीतेगा।
क्या लग रहा है, क्योंकि बात आप राष्ट्रीय लोकदल की कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ही उठता है, हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जो नारा था वो वहां सफल होता हुआ नजर आया, क्योंकि वहां जो है वोट जो कम मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि एनडीए को वहां कम वोट मिले हैं। लेकिन अगर बात आरएलडी की कही जाए, आरएलडी अगर चुनाव वहां लड़ती है तो क्या वो कैसे वहां पर अपने आप को आगे पाएगी? नहीं, आरएलडी का जो प्रत्याशी अगर वहाँ से होता है ना, तो ये 1500 वोट से जो कम वोट मिले थे हमारे प्रत्याशी को, गठबंधन के प्रत्याशी को, उसमें हम बहुत आगे जाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल को कम से 20,000 से आगे जाएंगे। तो बातचीत करेंगे और सबसे पहले युवा जिलाध्यक्ष से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है युवाओं की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि तैयारी की अगर बात की जाए बिना तैयारी के कोई भी चीज पूरी नहीं होती है, क्या तैयारियां आप लोगों की? नाम क्या होगा? मेरा नाम भीमा राजा है, मैं युवा जिलाध्यक्ष हूँ अलीगढ़ से। अलीगढ़ की टीम का गठन भी हो चुका है युवा की का, और खैर में जो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं वो बढ़ चढ़ कर युवा हिस्सा ले रहे हैं उसमें, और अच्छा रहेगा। एनडीए गठबंधन के साथ जो भी निर्णय होगा शीर्ष नेतृत्व का, उसमें हम साथ मिलकर काम करेंगे। नहीं, ये बताइए, युवाओं की अगर बात कही जाए तो युवा ज्यादातर जो है पहले की अपेक्षा जो है एक झुकाव सा नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि युवाओं वोटरों के द्वारा सबसे ज्यादा जो मतदान किया था सपा को किया था 2024 के लोकसभा। अब कैसे युवाओं पर अंकुश लगा पाएंगे? अच्छा, युवाओं की बात करी जाए, भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन रहा है उसमें युवाओं को एक साथ जुड़ने का मौका मिला है, आपसी प्रेम बढ़ा है, भाईचारा बढ़ा है, तो उत्साह है लोगों में, तो अच्छी तरीके से काम करने का, खैर विधानसभा में काम करने का मौका मिल रहा है पहली बार, तो अच्छा ही रहेगा। क्या लग रहा है, लगातार जो आपके द्वारा आरएलडी के लिए तैयारी की जा रही है, पहले कहीं और से टिकट मांगी जा रही थी, लेकिन अब विधानसभा खैर पर भी दावेदारी आपके द्वारा जताई जा रही है, तो किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी? पूरी तैयारी है, बूथ पर काम चल रहा है। हर बूथ पर 10-5 कार्यकर्ता तैयार किए जा रहे हैं, और बूथ कमेटी, हमारे ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष आए थे, उनका आदेश हुआ था कि बूथ कमेटी बनाओ, तो बूथ कमेटी बना रहे हैं और गांवों में घूम भी रहे हैं, क्षेत्र में जाते हैं। पूरी तैयारी है, आरएलडी ही लड़ेगी खैर पर। कैसे तैयारी, किस तरह के समर्थन वगैरह है? पूरा समर्थन है, पब्लिक चाह रही है कि आरएलडी को टिकट मिला, हमेशा से आरएलडी की सीट रही है खैर, और बीजेपी से मिलके लड़ेंगे, खूब अच्छे और अच्छी तरह से चुनाव जीतेंगे। जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्या आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी आसानी से विधानसभा खैर को आरएलडी के खाते में दे देगी? नहीं, देनी चाहिए, हमेशा से आरएलडी की रही है, और हम तो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि आरएलडी को मिले, और आरएलडी को लड़ाएंगे। कोई भी प्रत्याशी हो, टिकट हम भी मांग रहे हैं, हम तो यही चाहेंगे आरएलडी को मिले। ये बताइए अध्यक्ष जी, अगर बात चुनावों की कही जाए तो जिस तरीके से तैयारियां बताई जा रही हैं, आरएलडी अलग तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अलग तैयारी कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है पहले के चुनावों में और अब के चुनावों में कितना अंतर है? गठबंधन का जो शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा वो माना जाएगा, लेकिन दोनों दल, भाजपा हो चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, तैयारियां दोनों की हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, हम 10 सीटें जीतेंगे गठबंधन में, एक भी सीट नहीं बाहर जाएगी, 10 सीटें गठबंधन की होंगी। वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किस दल में जाती है। लेकिन यहाँ खैर ये दोनों सीटें हमारी है पश्चिम में, ये दोनों सीटों के लिए भी तैयारियां पूरी हैं, और जिसका भी नेतृत्व करेगा वो। नहीं, ये बताइए पहले और चुनावों में, आपके चुनाव में कितना बदलाव आया है? 2022 की अगर बात कही जाए, जिस तरीके से चुनाव हुए और अब जो चुनाव होने वाले हैं उपचुनाव, तो क्या बदलाव देखने को मिला? क्योंकि आप एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं आरएलडी से, पहले की आरएलडी और अब की आरएलडी में कितना बदलाव आया है? नहीं, इसमें ये है कि एमएसपी मूल्य का जो बात आई थी पहले, जो ये आंदोलन हुआ था 13 महीने का, उसके बाद सरकार ने, जो कि हमारी सरकार है, उसने भी ये एमएसपी मूल्य देने का वायदा किया और दे रहे हैं। कोई भी समस्या नहीं रही अब। और रही अग्निवीर बच्चों की, अग्निवीर के बाद 7 साल कर दिए, उसके बाद अभी जयंत चौधरी जी हमारे माननीय मंत्री हैं कौशल विकास के, उन्होंने भी यह निर्णय लिया है कि उसको आगे भी बढ़ाएंगे। तो ये जो युवा हैं वो काफ़ी जुड़ रहे हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि युवा और किसान और गरीब मजदूर सब मिलकर गठबंधन को जिताएंगे। क्या लग रहा है, गठबंधन की बात चल रही है, लेकिन युवाओं की अगर बात कही जाए तो युवा लगातार नौकरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, आरएलडी सही तरीके से बात उठा पाएगी? आरएलडी सही तरीके से बात उठा पाएगी। जब से मोदी सरकार और राष्ट्रीय लोकदल दोनों शामिल हुए
एनडीए गठबंधन हुआ है तब से उत्साह है लोगों में और जुनून भी है, नौकरियां मिल रही हैं और व्यवस्थाएं सही हो रही हैं, सब तो सही रहेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यह तस्वीर है खैर विधानसभा की। लगातार आरएलडी यहाँ पर मूड में नजर आ रही है, आरएलडी के द्वारा तैयारी की जा रही है। और इस विधानसभा पर जीत की बात कही जाए, 10 विधानसभा की अगर बात कही जाए तो उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर आरएलडी के द्वारा अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। आरएलडी लगातार चुनाव जीतना चाहती है, जिसको लेकर आरएलडी के द्वारा अपने गढ़ कहे जाने वाले मीरपुर और विधानसभा खैर में ताल ठोकते हुए ये सीट अपनी बताई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।